चलिए देखिए यहाँ पर एक कुछ हिंदी सी शक्लें दी हुई हैं, आप इसको गौर से देखना है। बल्कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ख़त है, शुआ और ख़िता ख़त है, इसमें इन अशकाल की इनकी दर्जाबंदी करना है, ठीक है। और उनके नाम भी उनको यहाँ पे 6 शक्लें 6 चीज़ें दी हुई हैं, है ना। गौर से देखिए आप इसको। और तीन टेबल बने हुए, 3 खाने बने हुए, देखिए ख़त, ख़िता ख़त और शुआ। आपको तय करना है कि जैसा अभी 1 नंबर पहली शक्ल है, आप इसको गौर से देखेंगे और ये तय करेंगे कि भाई ये ख़त है, शुआ है या ख़िता ख़त है। आप उसको शक्ल को देखकर और क्या करना है, उनका नाम भी देना है आपको। चलिए पहली तस्वीर पर हम लोग आते हैं, पहली शक्ल पर हम लोग आते हैं। देखिए आप क्या है ये CD, क्या है CD? ये तीर का निशान एक जानिब है, ठीक है। तीर का निशान एक जानिब मतलब क्या हो रहा है, इसको D की जानिब क्या हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है। क्या हो सकती है ये बताइए? ख़त हो सकता है क्या, ख़िता ख़त हो सकता है क्या, शुआ हो सकती है। इसकी खुसूसियात देखकर आपको तय करना है। कहाँ से निकल रही है? C से निकल रही है। C इसका एक समझ लीजिए मंबा है। C से निकल के D की जानिब क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो सकता है, ये शुआ हो सकती है। अब इसका नाम आपको देना है। शुआ का नाम देने के लिए बताया था मैं, जहाँ से शुआ शुरू हो रही है और ख़त्म हो रही है, तो कैसे बोलेंगे आप? शुआ CD, इस तरीके से हम बोलेंगे शुआ CD। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं आप उसको, है ना, CD, शुआ CD। इस तरीके से भी हम उसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये हो गई पहली शक्ल, ये मतलब शुआ है, शुआ पे नाम डाल दे। CD क्या है, शुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी शक्ल पर आइए, दूसरी शक्ल इस पर आइए। क्या है यहाँ पर देखिए AB दिया हुआ है, गौर कीजिए इसके ऊपर आप। इसके दोनों भी नुक्ते महदूद हैं, फ़िक्स हैं, मुकर्रर है ना। कहीं से आगे बढ़ रहे, क्या तीर का निशान अगर होता तो हम समझ सकते थे कि भाई आगे बढ़ रहे, लेकिन यहाँ पे कहीं आगे बढ़ रहे क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है फिर, ये शुआ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती शुआ? क्योंकि शुआ एक जानिब बढ़ती है, लेकिन ये दोनों जानिब फ़िक्स हैं। फिर ख़त हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है, ये ख़िता ख़त है ना। तो कैसे लिखेंगे उसको, नाम उसको देना है आपको, ख़िता ख़त AB, ख़िता ख़त AB। इस तरीके से उसको हम पढ़ सकते हैं, नाम दे सकते हैं। या उसको BA भी नाम दे सकते हैं आप, ख़िता ख़त BA भी नाम दे सकते हैं। दोनों भी नाम दुरुस्त हैं, AB कहिए या BA कहिए, ठीक है। चलिए तीसरी शक्ल पर आइए। क्या है ये देखिए आप, अभी पढ़े हमने, ये तीर का निशान एक जानिब है, नीचे की जानिब तीर का निशान है, मतलब F की जानिब वो बढ़ रहा है, E की जानिब बढ़ सकता है क्या? नहीं। क्या है, वो भी शुआ है। कैसे लिखेंगे आप उसको, नाम कैसे देंगे उसका? शुआ EF, शुआ EF। या फिर ऐसा भी आप उसका नाम दे सकते हैं EF। देखो इसका नाम FE नहीं हो सकता, FE नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जहाँ से शुआ निकल रही पहले वो लेंगे, उसके बाद जिस जानिब शुआ बढ़ रही वो लेंगे, शुआ EF। इस तरीके से भी आप उसको नाम दे सकते हैं। चलिए चौथी शक्ल पर आइए आप। देखिए PQ, अभी हमने पढ़ा है, क्या हो सकता है PQ? ख़िता ख़त हो सकता है। क्यों ख़िता ख़त होता है, तय करो अभी आप। ख़िता ख़त PQ या QP, ये भी नाम दिया जा सकता है उसको, ठीक है। पांचवी शक्ल पर आइए। पांचवी शक्ल देखिए आप, क्या है, देखिए आप, तीर का निशान दोनों जानिब तीर का निशान है यहाँ पर, मतलब ये दोनों जानिब क्या हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब दोनों जानिब बढ़ाया जा सकता है, इसकी दोनों जानिब पैमाइश लंबाई लामहदूद है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ख़त। ख़त क्या हो गया, XY या ख़त YX, एक ही बात है, YX। ख़त XY कहिए या YX कहिए, एक ही बात है, ठीक है। छठी शक्ल भी वैसी है, ये भी क्या हो गया, ख़त। ख़त LM या ख़त ML, एक ही बात है। तो इस तरीके से आप क्या कीजिए, ऐसे बहुत सारे शुआ, ख़त, ख़िता ख़त आप अपनी बयाज़ में बनाइए और उनके नाम लिखिए। इसमें इसके ऐसे इस तरीके से बनाकर क्या करते चलिए, आप उसके नाम लिखते चलिए। जितनी मश्क ज़्यादा आप करेंगे उतना आपको इसके तस्वुर क्या हो जाएंगे, समझ में आएंगे। फिर आप पहचान पाएंगे कि भाई ख़त है, ख़िता ख़त है, शुआ है, पहचान पाएंगे, ठीक है।